अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे। आप देख रहे हैं हमारा प्यारा चैनल देसी फ्राउ इन किचन। तो आज हम लोग अपने किचन में बनाने वाले हैं स्ट्रॉबेरी शेक, जो कि बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी होने वाला है। तो इसमें हम लोग नट्स यूज़ करेंगे, खजूरें इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा सा शहद इस्तेमाल करेंगे हस्बे ज़रूरत, और हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे स्ट्रॉबेरीज़ और दूध। स्ट्रॉबेरीज़ तकरीबन हाफ़ कप के बराबर हैं, हाफ़ कप से थोड़ी ज़्यादा ही होंगी, और दूध तकरीबन 2 कप के बराबर लूँगी। 1 टेबलस्पून से 1.5 टेबलस्पून के बराबर मैं यहाँ पे शहद इस्तेमाल करूँगी, लेकिन मैंने नट्स यूज़ कर लिए, खजूरें डाल दी, साथ में मैंने यहाँ पे स्ट्रॉबेरीज़ डाल दी, थोड़ा सा दूध शामिल किया और शहद अभी शामिल नहीं किया। शहद को हम लोग बाद में शामिल करेंगे हस्बे ज़रूरत। इन सारी चीज़ों को पीस लेंगे अच्छे तरीके से। जब तक मैं इनको पीस रही हूँ, यकजान कर रही हूँ, आप जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको इंग्लिश, उर्दू और डॉइच में लिखी हुई रेसिपी, वो भी अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो ये देखिए हमारा शेक जो है ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। अब हम इसको चेक कर लेंगे। मुझे थोड़ा कम लगा है तो मैं इसमें थोड़ा सा शहद डालूँगी, मिक्स करूँगी और दोबारा से चेक करूँगी। अब मैं इसके अंदर दूध और शहद थोड़ा मज़ीद शामिल करके हल कर लूँगी। अब गार्निश करने के लिए मैंने बादाम और पिस्ता थोड़ा सा ले लिया, इनको बारीक बारीक सा पीस लूँगी। इस तरह से पीसें कि दिल के अरमान निकल जाएं, जैसे किसी दोस्त को आप अच्छे से कूट रहे हैं, टुकड़ा टुकड़ा कर दें। और मैं माज़रत चाहती हूँ बहुत देर बाद वीडियो डालने के लिए, क्योंकि मैं पाकिस्तान आई हुई हूँ तो एडिटिंग के लिए मुझे वक्त नहीं मिल रहा था। तो मैं कोशिश करूँगी बहुत जल्दी नहीं भी तो हफ़्ते में 1 आध वीडियो तो डाल दिया करूँ। फिर हम वापस जाएंगे तो इंशाल्लाह रूटीन से अपना काम दोबारा से शुरू करेंगे। तो ये लीजिए जी, हमारा बादाम और पिस्ता पिस चुका है। अब हम इसको गार्निश करते हैं। आप अपने मेहमानों के लिए जब थोड़ा ज़्यादा बनाएंगे तो गार्निश करना और भी आसान लगेगा, क्योंकि जग वाला गार्निश करना थोड़ा मुश्किल था। तो ये देखिए हम इस तरह से यहाँ पे ये डाल रहे हैं, अपने बादाम और पिस्ता को छिड़क दिया मैंने इसके ऊपर। अब मैं बारीक बारीक सी कतलियाँ काटूँगी स्ट्रॉबेरीज़ की और इस तरह से आहिस्ता से नरमी से रख दूँगी ताकि वो अंदर डूब नहीं जाएं। स्ट्रॉबेरीज़ के टुकड़ों को बहुत एहतियात से आपने मिल्क शेक के ऊपर सजाना है, फेंकना नहीं है, फेंकेंगे तो वो डूब जाएगी इसके अंदर। ये देखिए, मज़ीद इसका मज़ा बढ़ाने के लिए आप हल्का हल्का सा इसके ऊपर बारीक बारीक सी लाइनें खींच सकते हैं शहद की, वो और भी मज़ा आएगा आपको खूबसूरत लगेगा आपका शेक। तो बनाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा आपको और आपके घर वालों को ये रेसिपी कैसी लगी। मैं इंतज़ार करूँगी आपके कमेंट्स का। आपके कमेंट्स से मिलती है मुझे बहुत सी खुशी और हौसला मज़ीद वीडियोज़ डालने का। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।